दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है। अब देखिए, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो कौन कौन से लॉ हैं तो वो हम बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो लॉ आते हैं। एक तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चलता है, एक सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारा कि मान लीजिए कोई रे है, जैसे कि इस तरह से कोई एक रे है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या है, ये समझते चलिए साथ साथ में। ये क्या है? ये है रे ऑफ लाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट है, जब वो किसी मिरर के ऊपर गिरती है, मान लीजिए यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक मिरर है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है और ये इस मिरर के ऊपर जो है स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो ये जो है यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगी, इसके अंदर दो एंगल हमारे बनते हैं। दो एंगल कौन कौन से बनते हैं इसको जान लेते हैं। मान लीजिए ये मिरर है, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, ये है मिरर और यहाँ से एक रे गई और यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई और फिर जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो है इस तरह से, अब ये इंसिडेंट जो है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको हम आई एंगल बोलते हैं और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये किसके बराबर होता है? हमेशा जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यानी कि जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है जो कि यहाँ पे टकरा रही है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है? इंसिडेंस जो एंगल है और ये एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है। तो जब भी रे ऑफ लाइट जो है टकराएगी मिरर पे, वो रिफ्लेक्टेड होगी, इसी मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से इस रास्ते से रिफ्लेक्ट होगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं वो इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, यानी कि ये जो हमने देखा। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ क्या कहता है? तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये इंसिडेंट रे है, जो कि हमने ये रे इसके ऊपर यहाँ पे भेजी है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। तो यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है मिरर के। देखिए मिरर ये है और ये है, यानी कि इस तरह से है। तो ये क्या है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, या फिर आप जो है नॉर्मल आप इसको बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है। अब जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर इंसिडेंट जो रे है यहाँ पे जो टकराई है और यहीं से वो रिफ्लेक्ट हुई है। ये सारे जो है सेम प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि जो हमारी रे है, रे ऑफ जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस कौन सी, जो कि हमारी ये है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। और जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। और जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये चीज़, इसको हम नंबर 3 दे देते हैं। यानी कि ये जो तीनों हैं 1 2 3, ये तीनों ही हमारे सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। सेम प्लेन में, सेम प्लेन जैसे कि हम ये जो कागज़ के ऊपर कर रहे हैं तो ये सिर्फ जो है या बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं, ये सेम ही प्लेन है, एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। और ये जो दोनों ही लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है और जो सेकंड लॉ है, ये दोनों ही लॉ हमारे किस पे एप्लीकेबल होते हैं? जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं, जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल हैं। और जो हमारे सफेरिकल मिरर होते हैं, सफेरिकल, उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं। और जो हमारे पैराबोलिक मिरर होते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो इन तीनों के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, अब इसके अंदर एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। ये तो हमने समझा रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो हमारी अलग अलग तरह से हो सकती है। अब ये हमारी दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी डिफ्यूज्ड। तो दो तरह की ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होती हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर क्या है?
अगर आपके पास एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है, अब जो ये सरफेस है तो ये कौन सा सरफेस होना चाहिए, काफ़ी स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अब यहाँ पर जब भी कोई रे टकराएगी, ये इंसिडेंट रे है मान लीजिए, यहाँ पर भी आपने ली, यहाँ पर भी, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रेज हैं। और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से। देखिए ये क्या है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये जो हैं ये कौन सी हैं, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं, जो ये तीनों हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो रेगुलर कौन सी होंगी कि स्मूथ सरफेस पे जब भी रे टकराएंगी तो जब वो रिफ्लेक्टेड होती हैं रेगुलर फैशन के अंदर, यानी कि ये टकराई उसी एंगल पे गई, फिर उतने ही बराबर पे, इस तरह से चलती है। लेकिन डिफ्यूज्ड में क्या होता है, डिफ्यूज्ड में हमारे पास जो सरफेस होता है इस तरह का इरेगुलर सरफेस होता है। यहाँ पे स्मूथ सरफेस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास इरेगुलर सरफेस है। ये क्या है, इरेगुलर सरफेस। अब इरेगुलर सरफेस पे जब भी कोई बीम टकराएगी, अब उसके अकॉर्डिंग जो है रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे टकराई, मान लीजिए यहाँ जा सकती है। अब जो दूसरी रे यहाँ पे टकराई, मान लीजिए यहाँ चली गई, यहाँ पे टकराई कोई, यहाँ चली गई। इस तरह से देखिए ये जो है इरेगुलर फैशन के अंदर चल रही हैं। ये तो इंसिडेंट रेज हैं और ये जो है रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो ये जो है इरेगुलर फैशन में चल रही हैं, इनको हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। रेगुलर यानी कि प्रॉपर स्मूथ के ऊपर टकराएं तो इक्वली जो है इस तरह से वो चलती हैं, लेकिन ये क्या है, इरेगुलर वे में चलती हैं। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस हम ले लेते हैं। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, तो स्पेशल केस में क्या है, मान लीजिए मिरर है आपके पास एक, और जो रे है बिल्कुल इससे या इस तरह से टकराती है, बिल्कुल ये जो है 90 डिग्री पे, मान लीजिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल इस तरह से टकराती है। ये क्या है, ये मिरर है, और ये क्या है, ये रे है जो हमने इसके ऊपर फेंकी है इस मिरर पे। तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जब वो टकराएगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये जिस तरह से गई उसी तरह से ये वापस आएगी, इस डायरेक्शन में वापस आएगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तो ये स्पेशल केस बनता है। लेकिन इसके केस के अंदर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको इंसिडेंट रे दी है, मान लीजिए जो इंसिडेंट रे दी है उसने हमने लिखा कि वो एक एंगल बनाती है, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मिरर, जो प्लेन मिरर है उसके साथ मान लीजिए वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एंगल आई है ये 30 डिग्री है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। देखिए मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मिरर के साथ बना रही है, यानी कि ये मिरर है, ये क्या है हमारा, ये मिरर है, और ये जो गई, अब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, और इस तरह से ये फिर जो है रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे। अब हमें ये एंगल दिया है ये वाला, ना कि ये, और एंगल इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल होता है। तो आई ये होता है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो अब ये जो है ये हमें नहीं दिया, अब जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या मतलब है यहाँ पे समझिए इस तरह से, यानी कि ये टोटल जो है ये 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए आपको बीच का यहाँ का एंगल कुछ भी दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, तो ये टोटल 90 है, तो ये कितना रह गया, ये कितना रह गया, 60 डिग्री रह गया। तो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मिरर है, तो मिरर के साथ, इसके साथ है ये, ना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है या वो एंगल दिया है जो मिरर के साथ रे बना रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसके बारे में हमने पढ़ा और किस तरह से ये काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।